नारों और शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब का बजट पेश। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, ना ही टैक्सों की शरह में इजाफा किया गया। सरकारी मुलाजिमीन को रिलीफ, ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक की तनख्वाहें 20% बढ़ाई गईं। पेंशन में भी 15% इजाफा। कम अज कम उजरत 37,000 रुपये कर दी गई। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़ रखे गए। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब, सेहत के लिए 539 अरब 15 करोड़, लाइफ स्टॉक के लिए 9 अरब, ज़रूरी आलात के लिए 26 अरब मुख्तस। ऑपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, बजट की कॉपियां फाड़ दी, हवा में उड़ा दी। विफाक के बाद पंजाब में भी अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी खफा। बजट इजलास का अलामती बाइकॉट, सिर्फ 2 अरकान शरीक हुए। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बतौर वज़ीर ख़ज़ाना बजट पेश करेंगे। मुजवज़ा बजट का तखमीना 3,352 अरब रुपए है। तरक्याती बजट 964 अरब से ज़ायद रखे जाने की तजवीज़। बजट में नए टैक्स लगाने की तजावीज़, टैक्सों में रद्दोबदल का भी इम्कान। अमन व अमान की बहाली के लिए 170 अरब रखे जाने की तवक्को। तालीम के लिए 400 अरब और सेहत के लिए 275 अरब रखने की तजवीज़। मौलाना को मनाने वजीर आजम खुद पहुंच गए। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम की आमद का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मौलाना ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जदोजहद को फ़रोग दिया। मौलाना फजलुर रहमान की दीनी खिदमात की तारीफ की। मुलाकात में बजट पर तफसीली बातचीत की गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे मुज़ाकरात का दूसरा दौर। दोनों जानिब से वफूद की शिरकत। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, सिर्फ बजट का मामला नहीं, हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। चाहते हैं हुकूमत हमारे साथ किए गए मुआहदे पूरे करे। कुछ नुकात पर अमल दरामद हुआ, कुछ पर बात चल रही है। पार्टी चेयरमैन के पास नून लीग का वफ्द आया, दोबारा बैठक का सोच रहे हैं। मरियम नवाज सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट नहीं। बानी पीटीआई और शाह महमूद की साइफर केस में बरियत चैलेंज। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई, मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट को साइफर केस में अपील सुनने का इख्तियार नहीं। मुल्ज़िमान का ट्रायल के दौरान अदम ताउन का रवैया रहा। वज़ारत दाखिला ने दायर दरखास्त में मजीद कहा, मुतादिद बार मुल्ज़िमान की इस्तदा पर समातें मुलतवी होती रहीं। साइफर केस में गवाहान पेश हुए, लेकिन मुल्ज़िमान के वकला ने उन पर जिरा नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, कारकर्दगी पर ही डीसीज की तैनाती होगी। पूरे पंजाब को सेफ सिटी बनाया जाएगा। तमाम शहर कैंपों से कवर होंगे। गंदम खरीदारी से बचाए पैसे काश्तकार पर खर्च करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5 मरले तक लोगों को घर बनाने के लिए फंडिंग होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब के बजट को तारीखी करार दे दिया। कहा, पंजाब अपने ज़राए से 1000 अरब आमदन वाला सूबा बन गया। इंसाफ इस बजट को जहर कातिल समझती है। पाकिस्तान के जो सैलरीड क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। जो 50,000 की जी और उससे ऊपर की जो कैटेगरी है उनका तो तकरीबन जीना ही हराम हो गया। आप अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको टैक्स कल्चर में लाना पड़ेगा, टैक्स का दायरा वसी करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि बाहर से आपने कर्ज लेना बंद कर दिए, अपनों से टैक्स लेना, तो फिर आप क्या करेंगे, मुल्क कैसे चलाएंगे। पीटीआई ने बजट को जहरे कातिल करार दे दिया। अरबों के टैक्स के नफास पर शदीद रद्द अमल। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए। निचले तबके के मुलाजिमीन का जीना मुहाल। अशराफिया ने हमेशा गरीबों का खून चूसा। पीपल्स पार्टी MKM 2 बन गई। पीपल्स पार्टी नजरियाती पार्टी के बजाय मफादाती पार्टी बन गई। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, मुल्क में कोई बहरान नहीं, बहरान सिर्फ इनकी अपनी जमात में है। 71 बरस में जितना कर्जा इस मुल्क ने लिया उतना अपने 4 सालों में लिया। हमने IMF को बाय बाय कह दिया था।
आपकी वजह से फिर IMF के पास जाना पड़ा। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो का चेयरमैन FBR हटाने का मुतालबा। सेनेटर एमल वली खान का तमाम असेंबलियों की मराद खत्म करने का मुतालबा। सेल्स टैक्स 18% है। अच्छा। ये भी प्रपोजल था कि इसको बढ़ा दिया जाए, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, 18% पे रखा है। शहबाज शरीफ साहब की हिदायत के बावजूद के सैलरी इंडिविजुअल पे टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। हर फोरम के ऊपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिनिमम वेज जो पंजाब के अंदर भी आज अनाउंस होगी है, इसकी मैं आपकी आवाज उठाऊंगा और बिल्कुल सबको देनी चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस महंगाई के दौर के अंदर सबको इस चीज का इदराक है कि जी आपकी डबल डिजिट महंगाई पिछले 2-3 साल से चल रही है, तो लोगों को खुद भी ये इनिशिएटिव करना चाहिए। तनख्वाहदार पर टैक्स वज़ीर आज़म की हिदायत के बरखिलाफ है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक का मामला हर फोरम पर उठाने का ऐलान। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत थी कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। सेल्स टैक्स 18% से बढ़ाने पर वज़ीर आज़म ने इत्तफाक नहीं किया। मैं हर फोरम पर प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिमीन पर टैक्स के मामले पर बात करूंगा और अपनी तजावीज़ सामने रखूंगा। कम अज कम उजरत पर अमल नहीं होता तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हम करने जा रहे हैं और आज सुबह भी उस पर मीटिंग हुई है, उसका मकसद ही एक है कि ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना कम किया जा सके। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, क्लाइंट सर्विस भी बेहतर होगी, करप्शन भी उसमें कम होगी। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा 60 से 80 रुपए की तजवीज है। ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। जो इसमें इजाफा होगा तो वो बतदरीज इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। पेट्रोलियम लेवी का नफाज पहले दिन नहीं होगा, लेवी को मरहलावार बढ़ाया जाएगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को मद्देनजर रखा जाएगा। जुलाई से होलसेलर्स और रिटेलर्स पर टैक्स का इतलाक होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाना है। 81% रकम उन मंसूबों के लिए रखी जो तकमील के करीब हैं। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 45% है। मुल्क से नॉन फाइलर्स को खत्म करने जा रहे। तमाम डाटा मौजूद है कि इसके बाद कितनी गाड़ियां और कितना टैक्स देते हैं। हुकूमती अखराजात से मुतालिक एतराज़ात दुरुस्त हैं। 2-3 माह में बाज़ वजारतें बंद कर देंगे। वजीर खजाना की नॉन फाइलर्स में किसी किस्म गलत बंद होने पर माजरत। चेयरमैन FBR ने कहा, बगैर सोचे समझे किसी की सिम बंद नहीं की। वजीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक ने रिलीफ देने के लिए वक्त मांग लिया। टैक्स चोरों और नादहिंदगान का सद्देबाब करके छोड़ेंगे। वाज़े हिदायत की है कि शराफियों को टैक्स देना होगा। बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। टैक्स इस्लाहात और मईशत की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अव्वलीन तरजीह टैक्स की शरह को कम जबकि टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा है। वजारतों और महकमों को जारी हिदायत पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का रोजाना की बुनियाद पर टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लेने का फैसला। बजट के फौरी असरात। कराची में दूध 20 रुपए लीटर महंगा, दूध 220 रुपए लीटर फरोख्त होगा। नोटिफिकेशन जारी। फॉर्म रेट 195, होलसेल कीमत 205 रुपए लीटर मुकर्रर। कीमतों में इजाफे का फौरी तलाक होगा। डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स के कमिश्नर कराची से मुज़ाकरात कामयाब। सरकारी रेट पर सख्ती से अमल होगा। कीमत दुकानों पर नुमाया आवेजा होगी। 31 दिसंबर तक इजाफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने दायर दरख्वास्त करती। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में अपनी नुमाइंदगी जाहिर न करने का फैसला। ट्रिब्यूनल में नुमाइंदा जाएगा, ना कार्रवाई में शामिल होगा। 2 जजेस के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस भिजवाने पर मुशावरत।
ईसीसी की 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास में कहा गया चीनी की कीमतों में इजाफे की सूरत में बरामद की इजाज़त मनसूख कर दी जाएगी। ईसीसी ने मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। के इज्जत कानून नामंजूर। पंजाब असेंबली में सहाफियों का शदीद एहतजाज। प्रेस गैलरी से वॉकआउट। स्याह पट्टियां बांधकर पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर नारेबाजी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने फिर कानून को काला कानून करार दे दिया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर ने हत्या के इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अहमद खान बजट ने दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया, मौक़िफ़ अपनाया। हत्या के इज्जत का कानून आइन के खिलाफ और आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अदालत से हत्या के इज्जत कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर हत्या के इज्जत कानून कलअदम करार देने के लिए सहाफ़ियों की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक आज समाअत की केस की समाअत करेंगे। न्यूज़ प्रिंट की दरामद पर 10% GST का नफाज मुस्तरद। सदर CPNA इरशाद अहमद आरिफ और सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक ने कहा प्रिंट मीडिया पहले ही शदीद बहरान का शिकार है। 10% टैक्स का नफाज तबाही से दोचार करने की कोशिश है। हुकूमत आवाम तक मालूमात पहुँचाने के अहम तरीन सतून को मजीद बहरान से बचाए। काउंसिल ओहदेदारान ने कहा वज़ीर आज़म की जानिब से इश्तिहारात के नर्ख में 35% इजाफे के वादे पर अमल नहीं किया गया। GST के नफाज से हुकूमत सहाफ़ियों की। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मिशन डूबने का खदशा। जहां मैच होना था वो इलाका डूब गया। फ्लोरिडा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। आज अमेरिका और आयरलैंड का मैच मनसूख होने का इम्कान। मैच ना हुआ तो मेगा इवेंट में पाकिस्तान का सफर तमाम हो जाएगा। 16 जून को इसी ग्राउंड पर पाकिस्तान का आयरलैंड से मुकाबला होगा। उस रोज भी लॉर्ड हिल में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मैटर्स की कब्रिस्तान निसाओ स्टेडियम का किस्सा तमाम। न्यूयॉर्क में बने स्टेडियम को गिराने का फैसला। 3 माह में बनने वाला वेन्यू बैटर्स के लिए ड्रावना ख्वाब साबित हुआ। ड्रॉप इन पिचेस ने सारा मजा खराब कर दिया। ICC भी स्टेडियम के विकेटों को गैर मयारी करार दे चुका। न्यूयॉर्क इंतजामिया दोबारा स्टेडियम को पार्क में तब्दील कर देगी। आइए खून दें जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का दिन मनाया जा रहा। पाकिस्तान में रजाकाराना खून अतिया करने का रुझान बहुत कम। 65% डोनर्स अपना खून सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों को देते हैं।